नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। O2 पार्क, बैरन लैंड डिज़ाइन, ग्रीनरी, एक बहुत ही अच्छा सुपीरियर पॉइंट स्टार्ट हुआ है जयपुर राजस्थान हिंगोनिया गौशाला। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हम बी किसान के साथ जुड़ करके बी के ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरह से ड्रिप इतने लार्ज स्केल पर डलती है और फार्मर भी कैसे लगा सकते हैं। मैं एक दक्षिण वाले कॉर्नर पर हूँ। ये हमारा सत्व प्रोजेक्ट का वृंदावन वर्टिकल है, इसका नाम हमने रखा है वृंदावन, और वृंदावन कुंड भी बनाया है, दिखाता हूँ मैं। यस, मैं ये लास्ट कॉर्नर पे हूँ दक्षिण दिशा के। पूर्व है, सामने आप देखेंगे तो माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, और ये पूर्व है। और मैं पश्चिम में हूँ, हमारे इधर उत्तर है और ये दक्षिण है, और बीच सेंटर में एक वृंदावन कुंड बनाया है 2 से 2.5 करोड़ लीटर पानी स्टोरेज का, और ये टीन शेड है। और वृंदावन इस 72 एकड़ के प्लॉट का नाम हमने रखा है, और तीसरे फेज़ के पहले वॉल पे खड़ा हूँ मैं, फर्स्ट वॉल, और यहाँ से हमारी ड्रिप इरिगेशन के छड़े लंबाए जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लश वॉल है, और 6-6 फीट पर, एक लाइन से दूसरी लाइन 6 फीट पर है, और इनके बीके ड्रिप के ये क्लास 2 की ड्रिप है, और इसमें एक तरफ लॉक है, एक तरफ लॉक नहीं है, क्योंकि हम जो ड्रिप यूज़ कर रहे हैं यह बीके ड्रिप 1.2 लीटर डिस्चार्ज 0.5 mm का ड्रिप हमने यूज़ किया है। तो 0.5 mm को एक लॉक वाला जॉइनर यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से लॉक लगेगा और ये लॉक से कसावट रहेगी, तो ये निकलेगा नहीं। इस तरीके से लॉक से फिक्स होता है, इसी लॉक प्रोग्राम। इस तरह से ये लॉकिंग होता है 0.5 में, और 0.5 के ऊपर जो ड्रिप आती है उसमें सिंगल छड़े लगते हैं। तो वृंदावन फार्मिंग में फेज़ 3 का पहला वॉल फीडर में दिखा रहा हूँ, और ये 32 एकड़ का फीडर है। अगर मैं फीडर का नाम बतलाऊँ आपको, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, इस जगह से। तो ये शुरुआत हुई है और ये पूरा फीडर गया है लास्ट तक। ये 20 सेंटर का वॉल आया है, इसके आगे फीडर गया है। अगर आप देखेंगे तो छड़े 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 छड़े, ये इसका फ्लश वॉल दूसरा आया है। इसके आगे जो ये घोड़ी दिख रही है और पोल खड़ा है, यहाँ पर एक फीडर है। इसके ऊपर दूसरा फीडर है, छोटा सा कट है, इसको R3 नाम दिया था हमने। तो यहाँ से सीधा एक तरफ पानी जाएगा, और ये कुछ टीम बंडल खोल रही है, ड्रिप निकाल रही है। यस, ड्रिप के बंडल को खोला जा रहा है, और ये सीधा ड्रिप डलेगा सामने जो कुटिया बनी है उसके भी आगे। इसका थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन का मैं अगर कैलकुलेशन बतलाऊँ आपको, तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से फार्मर को फार्मिंग के लिए ड्रिप का कैलकुलेशन करना चाहिए। 23 एकड़ में पानी कम से कम लगे, और कम से कम बिजली में हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोग्राम रन कर पाए, इसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊं कि सामने का मकान और इसके भी आगे जो रास्ता दिख रहा है, ये मकान के आगे वहाँ तक है 23 एकड़। तो ये पूरा फीडर, ये एक पूरा फार्मिंग का एरिया जिसको हम रन करेंगे, जिसमें लगने वाला है 1.5 लाख लीटर पानी पर घंटे। इसको हमने डिज़ाइन किया है, 1 एकड़ पे 2300 मीटर ड्रिप डाली है, 6-6 फीट पर ड्रिप लाइन के छड़े निकाले हैं,
तो 6 फीट पर जब आप छड़े निकालते हो तो 1 एकड़ में 2300 मीटर ड्रिप डलता है। और हमने एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की जो दूरी है, ये जो पहला ड्रिपर है इससे दूसरे ड्रिपर की जो दूरी है ये 1.25 फीट की रखी है। अगर आप देखोगे ये 1.25 फीट की दूरी हमने रखी है। तो 2300 मीटर ड्रिप, 2300 मीटर ड्रिप में ड्रिपर की संख्या आती है आपके कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा। 2300 में अगर आप 3.28 का गुणा करोगे तो 2300 गुणे 3.28 तो 7544 फीट ड्रिप है, भागित 1.25 तो 6034 ड्रिपर हैं। और 1.25 लीटर ड्रिप के डिस्चार्ज का हमने पर घंटे का उसका डिस्चार्ज रखा है पर ड्रिपर का, गुणित 1.2 तो आपको 7242 लीटर पानी 1 एकड़ में देना है, गुणित 23 एकड़ तो 1,66,000 लीटर पानी लग रहा है। बीच में रास्ते जा रहे हैं, कुल मिलाकर 1.5 लाख लीटर पानी जा रहा है। इसके लिए हमने सिंगल मोटर पंप सिलेक्ट किया है। वॉल हमने रखे हैं बीच बीच में अलग अलग, लेकिन सिंगल मोटर पंप सिलेक्ट किया है जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख लीटर प्लस। मोटर पंप हमने होज में डाला है 15 हॉर्स पावर, नीचे से 4 इंच का सेक्शन है और डिलीवरी 3 इंच का है, जिसका मॉडल नंबर है TMH 26, जिसका डिस्चार्ज है 1 सेकंड में 43 लीटर पानी देने का। हेलो, 1 सेकंड में 43 लीटर जो पानी देता है, 43 लीटर। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे 43 गुणित 60 तो 1 घंटे में 1 मिनट में 2580 लीटर गुणित 60 तो ये 1 घंटे में 1,54,000 लीटर पानी देता है। तो जब हम पीछे, आप मेरे देख रहे हो वृंदावन कुंड, दिखाता हूँ मैं, मेरे पीछे जहाँ पर वृंदावन कुंड है वहाँ से अगर हम 1 घंटा 15 HP 4-3 का मोटर पंप चलाते हैं तो एक साथ पूरा 23 एकड़ फार्म चलता है। और ये पूरा सर्वे करके BK ड्रिप हमने प्लान किया है, बी किसान का ड्रिप प्लान किया है जो 1.2 लीटर डिस्चार्ज है। तो 1 घंटा प्रतिदिन पानी दिया तो हम 23 एकड़ की फार्मिंग कर सकते हैं, मात्र 1 घंटा 1.5 लाख लीटर पानी और एक बार बटन दबा करके। ओके, हमने बीच में वॉल दिए बट ये कुछ काम के नहीं है और इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने सेंट्रलाइज प्रोग्राम रखा है कि वहीं से चल जाइए, जब काम में आएगा, जब अगर हमारा 15 HP का पंप कुछ मेंटेनेंस के लिए जाए या हम दूसरे 10 HP से काम ले तो यहाँ बीच के वॉल को कम ज़्यादा कर सके। इसी तरह का हमने यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए हैं। ये सेक्शन 3 है, इसके बाद सेक्शन 2 है और फर्स्ट में जहाँ से हमने गाड़ी का एंट्री किया वो सेक्शन 1 है। ये छोटा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फार्मिंग हम कैसे कर रहे हैं। हाय अंजलि। हेलो। मैं फार्मर्स को कुछ दिखा रहा था जो O2 पार्क यहाँ पर वृंदावन कुंड बना करके 72 एकड़ में फार्मिंग कर रहा है, जिसमें 66 एकड़ शायद आप प्लांट कर चुके हो ड्रिप वगैरह। क्या बोलना चाहोगे भारत के फार्मर को? भारत के फार्मर्स को ये बोलना चाहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी पे अगर आप जाएंगे, ओके, और थंब रूल कुछ है उनको फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। पहली चीज़ तो ये, देयर आर वेरी स्मॉल टिप्स, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करें। पानी कैसे सेव करना है, और लैंड आपकी सॉइल को कैसे प्रिजर्व करना है, कम से कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन कैसे लेना है, नो केमिकल्स, नो केमिकल्स में कैसे जाना है, जिससे आपकी भूमि खराब ना हो और वो उत्पादन देती रहे। राइट टाइम, राइट वे ऑफ वाटर मैनेजमेंट, राइट वे ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, राइट वे ऑफ प्लांटेशन, कैसे बीज डालने हैं, किस तरीके से, क्या डिस्टेंसिंग ग्राफिंग रखनी है उसकी, एंड देन टेक केयर। जो हमें स्केड्यूल्स फॉलो करने हैं, स्प्रे शेड्यूल्स फॉलो करने हैं, वो कैसे फॉलो करने हैं, अप टू हार्वेस्टिंग क्या मेंटेनेंस रखना है, और देन डेफिनेटली यील्ड विल बी गुड। अब इतने बड़े एरिया में जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसमें अगर केमिकल फ्री फार्मिंग हो सकती है तो जो फार्मर प्रकृति वातावरण में करते हैं वो तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।